अपराजेय बने रहने के लिए केवल शक्ति का संचयन ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए चतुराई तथा गहरी समझ का होना अत्यंत आवश्यक है। केवल शक्ति संचयन से स्वयं को सुरक्षित महसूस करने वाले एक बड़े राजा, जिसको इतिहास में घनानंद के नाम से जाना गया, इस अभिमानी राजा को शक्ति, चतुराई और अपनी गहरी समझ के सुंदर संतुलन से बड़ी सहजता से अपदस्थ करके आचार्य चाणक्य ने एक विशाल, स्थिर तथा प्रभावशाली शासन की व्यवस्था की नींव रखी। इतिहास के इसी क्रम में हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, त्रेता युग में। इस युग में भी एक राजा हम देखते हैं जो अपनी शक्ति, गहरी समझ, इन दोनों के सुंदर संतुलन से अपनी सत्ता को स्थिर किया, स्वयं की सत्ता लगभग अपराजित बना दी। और इतना ही नहीं, स्वयं को अमरत्व की स्थिति तक ले जाने का एक अच्छा और बड़ा प्रयास किया। मानस के मोती श्रृंखला के इस 11वें सोपान में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि रावण ने खुद को लगभग अमर बना देने के लिए किस प्रकार की युक्तियां निकाली। रावण ने कैसा भ्रष्टाचार किया जिससे वो लगभग अमरता के आसपास पहुंच गया था। उसकी सत्ता इतनी स्थिर और व्यवस्थित और सुदृढ़ हो गई थी भ्रष्टाचार से। ये कैसा भ्रष्टाचार था, उसके क्या मंतव्य थे, उसने क्या कर्म किए, इसकी विस्तृत व्याख्या आज के इस एपिसोड में हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार, मैं आदित्यनाथ तिवारी। सीतारामाभ्यां नमः। ओम। आप सभी को सागर जय सिया राम। आशा है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पिछले सोपान में जो हम लोगों ने चर्चाएं की, एक सरसरी निगाह में पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे का जो क्रम है उसमें हम उतरेंगे। तो जो श्री रामचरितमानस जी की कथा आरंभ होती है, महर्षि याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं महर्षि भरद्वाज जी, और भरद्वाज जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी एक कथा सुनाते हैं, और यह कथा त्रेता युग की है। तो त्रेता युग में एक बार की घटना यह हुई कि भगवान भोलेनाथ कैलाश से उतर के और दक्षिण भारत में महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुंचते हैं। यह बाबा भोलेनाथ का महर्षि अगस्त्य के यहाँ पहुंचना एक बड़ी घटना है। और ये बड़ी घटना क्यों है, इस संदर्भ में हमने पिछले सोपानों में बहुत विस्तृत चर्चा की है। बाबा भोलेनाथ कथा सुनते हैं और महर्षि अगस्त्य जी के कहने पे उन्हें भक्ति का उपदेश करते हैं।
अब बाबा भोलेनाथ भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश वहाँ करते हैं। तो यह भी एक प्रश्न है कि बाबा भोलेनाथ भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश क्यों करते हैं। इसका भी उत्तर हमने पिछले सोपान में आपको दे दिया है। यहाँ से कहते सुनते कुछ दिन विश्राम करने और कथा श्रवण करने के पश्चात बाबा भोलेनाथ अब निकलते हैं अपने गृह के लिए, यानी कैलाश के लिए। मैया सती भी साथ में चलती हैं। श्री रामचरितमानस जी में जो ये कुछ दिन का समय बताया गया है, कब, जब बाबा भोलेनाथ महर्षि अगस्त्य के यहाँ पहुँचते हैं, तब से पहुँचते हैं बाबा साथ में। किसके साथ में? मैया के साथ में। लेकिन जो पूरी कथा की चर्चा हो रही है, उस पूरी चर्चा में माता जी का कहीं जिक्र नहीं आता है। कहने में या सुनने में या भक्ति के उपदेश में मैया उपस्थित हैं या नहीं, इसका कोई जिक्र श्री रामचरितमानस जी में नहीं आता है। अलग अलग संतों का अपना अपना मत है। कुछ ये सोचते हैं कि मैया आई थी, बैठी थी, लेकिन कथा में मन नहीं था। कुछ ये कहते हैं कि माता जी आई थी बाबा के साथ, और जब महर्षि अगस्त्य जी ने उनका पूजन कर लिया, कथा आरंभ हुई, तो मैया आश्रम में कहीं घूमने चली गई। सबका अपना अपना मत है। तो माता जी के साथ बाबा विदा लेके और चलते हैं कैलाश की ओर। अब समय कौन सा है? कहा त्रेता युग का। शुरू में ही एकदम बताया है, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग का समय है। तो त्रेता युग के समय में बाबा निकल रहे हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं। इसी समय सब जानते हैं कि भगवान का अवतार कब होता है? कहा त्रेता युग में। तो त्रेता युग में भगवान का अवतार हो चुका था, और यह जो समय था, इस समय में भगवान अपनी वन लीला का संवर्धन कर रहे थे। भगवान श्री राम वन लीला में है। बाबा भोलेनाथ देखते हैं तो सोचते हैं, मन थोड़ा क्षोभ युक्त हो जाता है कि जिनकी कथा, इतनी रसमयी कथा मैं सुन के आया, इतनी गूढ़ कथा मैं सुना, जिनकी भक्ति का उपदेश मैं महर्षि अगस्त्य को करके आया, वही भगवान सामने लीला कर रहे हैं। अगर उनका दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। जो जिन जिन तथ्यों को मैं सुन के आया हूं, उन्हीं तथ्यों को भगवान फिर से लीला रूप में कर रहे हैं, थोड़ा दर्शन हो जाता। लेकिन एक और बात है, क्या कि भगवान श्री राम इस अवतार में गुप्त रूप में आए हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं आए हैं। एक और बात आप देखिएगा, समझिएगा कि भगवान श्री राम के जीवन में चमत्कारिक घटनाएं बहुत कम हुई हैं। भगवान बचपन में मैया कौशल्या को एक चमत्कारिक घटना दिखाते हैं, जब यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। उसके बाद ऐसी घटनाएं बहुत नहीं के बराबर हैं। कारण कि रावण मरन मनुज कर जाचा। रावण ने अपनी मृत्यु कैसे मांगी थी? कहा मनुष्य से। और उसने लगभग अमरता इसी तरह मांग ली थी कि देवताओं से वो मरेगा नहीं, मनुष्य के अतिरिक्त किसी और योनि के धारी जीवधारियों से वो मरेगा नहीं। और मनुष्य योनि में किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं बची है कि वो उसको मार सके। कारण, सामर्थ्य क्यों नहीं बची है? तो रावण का जब प्रताप, मतलब राज्य, जब उसका ऐश्वर्य आता है, तो उसने क्या किया अपने राज्य में? तुलसीदास जी लिखते हैं, जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवण सुनहि नहीं काना।
जप, योग, वैराग्य, ध्यान, कथा, वेद चर्चा, ये सारी चीजें लगभग समाप्त हो गई थी। और देवता हो या मनुष्य, वो अपनी सामर्थ्य इसी प्रकार अर्जित करता है, तप से। बाबा तुलसीदास जी लिखते भी हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधाता। ये तपस्या का ही बल है। क्या कि भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, इसमें भी तपस्या का बल है। बाबा भोलेनाथ इस सृष्टि का संहार करते हैं, ये भी उनकी तपस्या का बल है। विष्णु जी इस सृष्टि का धारण करते हैं, ये भी उनकी तपस्या का बल है। कहने का अर्थ है जितनी सामर्थ्य है वो बिना तप के संभव नहीं है। और रावण ने यह मांगा कि मैं मनुष्य के हाथों मरूं, और उसने अपने शासन में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि जो मानव था वो चोरी, व्यभिचार, मदिरापान, पर स्त्री गमन आदि आदि ऐसे कुकृत्यों में फंस गया कि उसके पास अपना न कोई आध्यात्मिक बल बचा और न उसके पास ऐसी सामर्थ्य बची कि वो इतनी बड़ी सत्ता के विरुद्ध खड़ा हो सके। ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक मनुष्य का जन्म जो है उसकी जो पद्धति है समान है। सब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। जन्म के बाद सामान्यतः कुछ समय बाद धीरे धीरे वो चलना शुरू करते हैं, उनके दांत आने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे वो बातें करना शुरू कर देते हैं। सारे मनुष्यों का रक्त लाल होता है, सबकी एक नाक है, 2 आंखें हैं, एक मुख है। सामान्य रूप से जो सबका ढांचा है सब एक समान है, लेकिन भिन्नता कहां होती है? अभिन्नता है। मैं समाज में इस बात से सहमत नहीं हूं कि लोग कहते हैं कि सब समान हो। सब हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। एक मां के अंक से जन्म लेने वाले 2 भाई एक समान नहीं हो सकते हैं, तो पूरे समाज को आप कैसे एक समान कर लोगे? कहने का तात्पर्य है कि मानो ऊपरी ढांचा सबका समान होता है, और जब उसके अंदर तपस्या का बल, तपस्या का तेज प्रस्फुटित होता है, तो उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र में भिन्नता आने लगती है। किसी किसी में इतना आत्मबल होता है कि वो बड़े से बड़े काम को बड़े सहजता से निपटा लेता है, बड़े आसानी से कर जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर रोते ही रहते हैं, अरे हम ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा हो गया होता तो ऐसा होता, या आप ऐसा कर दिए होते तो ऐसा हो जाता। ये आत्मबल की कमी है, कुछ आलस्य है, कुछ आत्मबल की कमी है। यह आत्मबल, यह साहस, या ये जो अंदर के ऐसे भाव हैं, ये कैसे उत्पन्न होंगे, ये कैसे सृजित होंगे? तो इसके लिए आवश्यक है कि तपस्या की पराकाष्ठा हो। प्रत्येक मानव के जीवन में तप तो होना ही चाहिए। जो तपेगा नहीं वो चमकेगा कैसे? हमारे देश के एक राष्ट्रपति हुए, आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उनका एक वाक्यांश मुझे अभी याद आ रहा है, मैं आपसे साझा करता हूँ। आप जानते भी होंगे, बहुत प्रसिद्ध है कि यदि आपको सूर्य के समान चमकने की इच्छा है तो पहले आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। जो जलेगा नहीं वो चमकेगा नहीं। और एक बात समझ लीजिए, जीवन में तप का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप शॉर्टकट लगा सकते हैं,
लेकिन कुछ समय के लिए बस। शॉर्टकट बहुत देर काम नहीं करता है। शॉर्टकट बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। जिसको लंबा जाना है, जिसका ध्येय बहुत लंबा है, उसको तप के सिवा कोई और चारा ही नहीं है। उसको करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। आपको वैदिक पद्धति से जितना अधिकार प्राप्त है, उतना आध्यात्मिक तप आवश्यक है, आध्यात्मिक शक्ति का संचयन आवश्यक है। आप वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जिस भी वर्ण में आते हैं, चलिए आप माला नहीं कर सकते हैं, आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, कम से कम भगवान के नाम का जप तो कीजिए। भगवान के नाम का जप कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कीजिए और भगवान के नाम का जप कीजिए, जो भी नाम आपको समझ में आता है। और यह कलयुग है, इसमें तो नाम के जप का बड़ा प्रभाव है। आपको यज्ञ, हवन, ध्यान, जप ये सब नहीं बन पाता है, मत कीजिए। ये सब अन्य युगों के लिए है। आप भगवान के नाम का जप कीजिए, पूरे समर्पण के साथ जप कीजिए। आपको आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा। वह आध्यात्मिक बल आपके मन को नियंत्रित करेगा। और जब मन को नियंत्रण दे दिया जाएगा, मन हमारे नियंत्रण में होगा, तो हमारे पास अनेक सद्गुण स्वतः ही प्रस्फुटित होने लगेंगे। सामान्यतः लोग, युवा वर्ग यह प्रश्न करता है कि मैं पूजा क्यों करूं, पूजा करने से मुझे क्या मिलेगा, मैं भगवान सूर्य को अर्घ क्यों दूं, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, मैं भगवान के नाम का जप क्यों करूं, क्या वो मुझे खाने को दे देंगे, या मैं हवन क्यों करूं, क्या इससे मेरी नौकरी। भैया ये सब कुतर्क हैं। हर जगह कुतर्क नहीं करते हैं। अभी आगे के सोपान में आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ चीजें जब नहीं समझ में आती हैं, तो उस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा है उसकी बात को सुनिए, उस रास्ते पे चल दीजिए। कुछ समय बाद तथ्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाएगा। आध्यात्म आपको नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है। आध्यात्म सबको समझ में भी नहीं आता है, और यह इतना सहज नहीं है कि सब समझ ले। मुझे भी नहीं समझ में आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कुतर्क करने लगेंगे। इस क्षेत्र के जो क्षत्रप हैं उनको सुनिए, वो क्या कहते हैं। फिर उनको सुनने के बाद उनकी वाणी का चिंतन करिए, और वाणी का चिंतन करने के बाद उसे अपने अंदर उतारिए। इतना जब आरंभ कर देंगे, धीरे धीरे सारी चीजें स्वतः समझ में आने लगेंगी। उसके लिए कुतर्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे के सोपान में आप देखेंगे मैया यहीं उलझ जाती हैं, और यहीं वर्तमान अधिकतर लोग वर्तमान में हम देखें, हमारी उम्र अभी बहुत छोटी है, और इस छोटी उम्र में अपनी उम्र या अपने उम्र से थोड़ा छोटे बड़े लोगों की जब उन लोगों के तर्क हम सुनते हैं, तो अंदर अंदर बड़ा कष्ट होता है। ये तर्क ऐसे नहीं दिए जाने चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग सरल थोड़े। अगर सरल होता तो सब न कर लेते। अगर इतना सरल होता तो सब स्वामी करपात्री जी महाराज नहीं बन जाते। अगर इतना सरल होता तो सब भगवान शंकराचार्य न बन जाते। सरल नहीं है। इसलिए सामान्य बुद्धि से यह समझ भी नहीं आता है। जैसे भगवान का वास्तविक स्वरूप यदि आपको दर्शन करना है, तो जब अर्जुन जी को दर्शन कराना था, तो भगवान ने विशेष नेत्र प्रदान की। सामान्य नेत्रों की तो सामर्थ्य ही नहीं है कि भगवान का दर्शन कर सके। इसके लिए विशेष नेत्र चाहिए। इन विशेष नेत्रों के साथ भगवान का दर्शन अर्जुन जी ने किया। इसी प्रकार आध्यात्म को समझने के लिए
आध्यात्म की यात्रा पर निकलने के लिए इन सामान्य नेत्रों की कोई उपयोगिता नहीं है। आप अपने मन के साधारण नेत्र से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए विशेष नेत्र की आवश्यकता है। यह नेत्र कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले तो आप अपने मन के दर्पण को साफ कीजिए। मन का दर्पण कैसे साफ होगा? मन के दर्पण में समस्या क्या है? तो मन हमारा पूरा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इन 6 विकारों से इतना बुरी तरह गंदा हो चुका है कि हम स्वयं को ही नहीं देख पाते हैं। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर कभी आप खोजने बैठिए। हम स्वयं को ही नहीं समझ पाते हम कौन हैं, हम क्यों हैं, किसने मुझे भेजा, हम किस लिए आए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तो खैर बहुत ये बड़ी बात है, लेकिन इनका आरंभ कहाँ से होगा? पहले मन को साफ करिए। मन को साफ कैसे करेंगे? तो भगवान के नाम का जप आरंभ कीजिए। तुलसीदास जी ने लिखा, कैसे करें? मन तो लगता नहीं है। तो कहा, भाय कुभाय अनख आलस हूं। भाव से, भाव बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कुभाव से, आलस में जमाते हुए कैसे भी करिए। नाम में इतना सामर्थ्य है कि वो आपके मन को शांत और शुद्ध कर देगा, चित्त को शुद्ध और आनंदमय कर देगा। और जब आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपकी गति आध्यात्म की ओर होने लगेगी। और जब आध्यात्म की ओर होने लगेगी, आध्यात्मिक बल होगा, तो आप किसी भी विषय के साथ पूरा न्याय कर सकेंगे। आपके पास आत्मबल होगा, साहस होगा, धैर्य होगा। और इन्हीं सारे सद्गुणों का, इन्हीं सारे तप बलों का रावण ने मनुष्यों में अभाव कर दिया था। और इसी अभाव के कारण किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं बच गया था कि वो रावण का प्रतिकार कर सके, उसकी सत्ता के विरुद्ध खड़ा हो सके। तो ऐसे समय में भगवान को अवतार लेके आना पड़ा। भगवान अवतार लेके आते हैं। और यहां देखिए, भगवान भोलेनाथ इसलिए नहीं सम्मुख जाते हैं कि दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन भगवान गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं। वो मनुष्य बन के आए हैं, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से मानव के हाथों मरने का वरदान प्राप्त किया था। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। भगवान ब्रह्मा जी के इन वचनों को सच करना चाह रहे हैं, इसलिए मनुष्य रूप में आए हैं। तो उनकी सारी लीला एक मनुष्य के समान है। और कैसा मनुष्य? जिसके पास आध्यात्मिक बल है, तप बल है, जो धैर्यवान है, जो साहसी है, जिसके पास अपना आत्मबल है। ऐसा मनुष्य, ऐसे मनुष्य की लीला करते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं। और इसी समय रावण मारीच को साथ लेके और जाता है, मैया सीता का हरण कर लेता है। मैया सीता का हरण करके ले जाता है। अब आगे की जो लीला है बड़ी विचित्र है, और यहां मैं बार बार रेखांकित करूंगा। मैं थोड़ा, मेरी गति और धीमी हो जाएगी इसको व्याख्या करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा प्रमुख विषय है, बहुत गूढ़ विषय है। यहां जीवन के अनेक सूत्र छुपे हैं। आप आगे के लगभग 3-4 दोहे तक यदि आप पढ़िए या आप आगे सुनेंगे, मैं बताऊंगा, बहुत विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार ये केवल मैया सती के जीवन का चरित्र नहीं है, यह हम सभी मानव के जीवन में ऐसा कहीं न कहीं घटित होता ही है, और हम सब फंस जाते हैं। मैं फिर यहां बोलूं कि क्या मैया सती सच में भ्रम में पड़ गई थी? नहीं।
जो भगवान भोलेनाथ की पत्नी है, जगत जननी है, भवानी है, वो ऐसे मुंह में कैसे पड़ सकती है? हमने अभी चर्चा की ना कि तप के बल पर व्यक्ति आध्यात्मिक गति करता है, और जिसकी आध्यात्मिक गति होती है, जिसके पास तप होता है, नाम का जप होता है, नाम जप का संचयन होता है, उसका मन इतना पवित्र और शुद्ध होता है कि उसमें संशय और संदेह नाम के कीड़ों का जन्म हो ही नहीं सकता है। तो ये कैसी लीला है? तो सीधी सी बात है कि हम मानवों को बताने के लिए कि बेटा किस परिस्थिति में क्या घटित हो सकता है, हम जगत जननी और जगत पिता जगदात्मा महेश पुरारी, भगवान भोलेनाथ कौन है? तो कहा जगदात्मा। और मैया अगस्त्य जी के पास जब भगवान पहुंचते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि संग सती जग जननी भवानी। तो भगवान भोलेनाथ जगत पिता हैं और मैया जगत माता हैं। तो जगत पिता और जगत माता अपने पुत्रों को बताते हैं कि बेटा देखो, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ऐसा ऐसा घटित हो सकता है, इसलिए हम तोतली भाषा बोल सकने वाले मानवों के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। कहीं बाबा भोलेनाथ मैया सती के साथ लीला कर रहे हैं, कहीं भगवान श्री राम अपनी शक्ति के साथ लीला कर रहे हैं, और इससे हमारे जीवन के सूत्र प्रदान करते हैं कि किस परिस्थिति में हमें कैसा होना चाहिए। किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि लीला करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही भोलेनाथ बता देते, कुछ चर्चा कर देते या किसी से संवाद करते हुए बता देते। तो हमने कहा कि जब हम छोटे बच्चे को पाते हैं साथ में, मुझे पता है कि हम जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा की शुद्धता को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बच्चे के सामने जाते ही उसके समक्ष तोतली जबान में बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा मेरे व्याकरण को नहीं समझ सकता है। मैं बहुत ज्ञानी हूं, इससे मेरे बच्चे को कुछ लेना देना नहीं है। उसकी समझ में क्या आएगा जब वो जिस भाषा को समझ सकता है, जिस भाषा को बोल सकता है, उस भाषा को मैं भी बोल के उसकी बात समझाऊं। तो जब एक पिता, जगत में एक पिता अपने छोटे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो जो जगत पिता है, क्या उसे अपने पुत्रों की चिंता नहीं होगी? क्या उसे अपने बेटों को ऐसे ही छोड़ देना, केवल बोल के छोड़ देना होगा कि ये सही है, ये गलत है, देख लेना तुम अपने मन से? क्या वो तोतली जबान में बोल के नहीं समझाएगा? तो कुल मिला जुला के ये भगवान की लीला है। मैं बार बार रेखांकित करता हूं, इसमें कहीं भी मैया सती का किंचित मात्र भी दोष नहीं है, थोड़ा भी दोष नहीं है। ये मैया ने बस हम सबको समझाने के लिए जो भी लीला की, उन लीला को किया। जगन माता मैया सती और जगत पिता बाबा भोलेनाथ को साष्टांग दंडवत करते हुए आज के वक्तव्य को हम यहीं विराम करते हैं। आगे के वक्तव्य में हम सुनेंगे कि रावण जब हरण करके ले जाता है उस समय क्या लीला चलती है और कैसे परिस्थितियां उलझने लगती हैं, कैसे कैसे क्लिष्ट प्रश्न उठते हैं। तब तक के लिए सादर जय श्री राम।